ये आपके लिए लास्ट एंड चांस ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है कि आप घर बैठे पैसा कैसे कमा सकते हैं, और ये मैं आपको ऑप्शन देने वाला हूं। चलिए, कितने लोग एक्साइटेड हैं इस चीज को जानने के लिए, एक बार प्लीज रेजर हैंड करिए, फिर मैं आपके सामने उस चीज को प्रेजेंट करता हूं कि कैसे मैं पिछले 9 महीने के अंदर, मेरे को इस बिजनेस में काम करते हुए पिछला 9 महीने हो गया, मैक्सिमम 9.5 महीने के अंदर मैंने 7 लाख रुपए से ऊपर की इनकम को जनरेट किया है। कैसे मैं घर बैठे पर मंथ 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम को जनरेट कर पा रहा हूं, वो तरीका आज मैं आपको देने वाला हूं। और यकीन मानिए मेरे दोस्त, आप ऐसी जगह पर आए हैं जहां पर हर एक व्यक्ति पैसा कमा रहा है, आप भी कमा सकते हैं, बस आपको समझने की जरूरत है, और आगे मैं आपको समझाने वाला हूं। ओके, यहाँ पर हर एक पर्सन जानने वाला है। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्या मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा है? एक बार ये भी मुझे क्लियर कर दीजिए, ताकि मैं बीच में आपको डिस्टर्ब ना करूं। क्या मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा है? कोई भी एक बार, व्यास सर, क्या मेरा वॉइस प्रॉपर है? अगर आप बता सकें। ओके, चलिए, यस हैंड सर, राइज के आपका माध्यम वॉइस से बिल्कुल प्रॉपर है सर, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब हम ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में सर्च करते हैं गूगल पर, यूट्यूब पर, ठीक, या बहुत सारी जगह पे हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि हम घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, तो आपके सामने कोई व्यक्ति आता है, बोलता है कि इस माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं, इस तरीके से आप पैसा कमाते हैं, इस तरीके से आप पैसा कमाते हैं, तो आपके माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन चलते हैं कि यार कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा व्यक्ति हमारे लिए सही है, कौन सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे लिए सही है जिस माध्यम से हम घर बैठे पैसा कमा सकें। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत ट्रैक पे चला जाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत जगह पे चला जाऊं। तो आपके लिए, आपके पास में मोस्टली आज मार्केट में 3 तरह के प्रोग्राम रन करते हैं, 3 तरह की चीजें रन करती हैं जो आपके पास में कहीं ना कहीं टकराती होंगी या इन फ्यूचर टकराएंगी। तो आप डिसीजन कैसे ले पाए कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। नंबर फर्स्ट, आपको बहुत सारी ऐसी कंपनियां मिलती होंगी मार्केट में, ये बहुत सारे ऐसे लोग कहते होंगे कि भैया यहाँ पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आपको इस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आना है और आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। नंबर सेकंड, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे जो बोलते होंगे कि यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसा कमाना है। और नंबर थर्ड, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे जो कहते होंगे तरीके का ऑप्शन आता है, और यही 3 तरीके आज मार्केट में छाए हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम किस ऑप्शन को चुने, क्योंकि रोज कोई ना कोई आपके पास में प्रेजेंट करता है कि सर ये बेस्ट है, सर वो बेस्ट है, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, और आपका माइंड इन्हीं सब में उलझा रह जाता है, और आप या तो कुछ नहीं कर पाते या तो किसी गलत चीज में डिसीजन लेकर के अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। याद रखिएगा, एक निर्णय ही आपकी जिंदगी को बनाता है और एक निर्णय ही आपकी जिंदगी को खराब करता है। अब आपको इन तीनों में से किस ऑप्शन को चूज करना चाहिए, पहले वो क्लियर करते हैं, फिर इसके बाद में प्लान की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे सामने बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आती हैं, उनमें से सिस्टम क्या होता है पर उसको समझ लेते हैं। मेरे भाई, आजकल प्रोडक्ट का जमाना नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि हम सामान खरीदते हैं, हम सामान बेचते हैं, सामान खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं। आज का जमाना डिजिटल, लोग अमेजन फ्लिपकार्ट पे आ चुके हैं, आपको ये समझने की जरूरत है। नंबर सेकंड, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में बहुत सारे क्या होते हैं कि वहां पर कोई एक एडमिन बैठा होता है जो पूरी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। इवन आपको भी उसके पास कंट्रोलर पावर करने की क्षमता होती है। आपको कब पेमेंट देना है, आपको कितना पेमेंट देना है, ये उसके हाथ में होता है। मेरे को एक चीज आप समझा दो, अगर कोई व्यक्ति ये डिसाइड करता है कि आपको कब पैसा देना और कितना पैसा देना है, तो क्या वहां पर अमीर और कामयाब बना जा सकता है? क्या वहां पर अमीर और कामयाब बना जा सकता है? शायद नहीं, राइट। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम हो जहां पर आप अपनी मर्जी से पैसा कमा सके, जितना चाहे उतना पैसा कमा सके, और जब चाहे तब अपने पैसे को निकाल सके, वो होता है बिजनेस ओनर की लाइफ। और वो आप वहां पर अपनी लाइफ को जी पाते हैं, जो किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ये पॉसिबल नहीं होता है। वहां पर आपको कमीशन बेसिस बहुत कम होता है, मतलब 10,000 में आपको कमीशन मिलने वाला 500 1,000 रुपए। अब मेरे को भाई एक चीज बताओ, आप 10,000 में कमीशन 500 1,000 कमाना चाहते हो, 10,000 में कमीशन 6-7 रुपए कमाना चाहते हो, ये मर्जी आपके ऊपर डिपेंड करती है, राइट। अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। मेरे भाई, बहुत सारी कंपनियों में ये आपको दिखाया जाता है कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ये किया जाता है, वो किया जाता है, लेकिन होता कुछ और है। रीजन क्या होता है होने का? क्योंकि वहां पर पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में उलझ कर रह जाते हैं, और हम लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते और एक गलत निर्णय ले लेते हैं। तो सबसे पहला आपको डिसीजन लेना है मेरे भाई कि प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम अगर आपके सामने आता है या उसको आप समझने का प्रयास भी करते हैं, तो वहां पर आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। रीजन मैंने आपको कुछ मोटे मोटे रीजन बता दिए। अब बात करते हैं एफिलिएट मार्केटर। बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम चलते हैं, बहुत सारी चीजें चलती हैं, वहां पर होता क्या है, डिजिटल कोर्सेज को सेल करने वाला काम होता है। अब मेरे को चीज बताओ, आप जानना चाहते हो फेसबुक मास्टरी, वो हम आपको सिखा देंगे। आप जानना चाहते हो यूट्यूब मास्टरी, हम आपको सिखा देंगे। आप जानना चाहते हो इंस्टाग्राम पे मास्टरी, हम आपको सिखा देंगे। वो और बेचते क्या आपको? इतना ही तो बेचते हैं, सोशल मीडिया पे मास्टरी कैसे करनी है। अगर वो आप पैसे लगाकर सीखे, तो फिर यूट्यूब में जो वीडियो बना रहे हैं उनका मतलब क्या रह गया? हम जैसे लोगों का ट्रेनिंग देने का मतलब क्या रह गया? मेरे भाई, पैसे लगाकर इस तरह के कोर्सेस नहीं खरीदे जाते हैं।
आजकल आपको फ्री में सारी चीजें अवेलेबल होती हैं और वो उसी चीज का फायदा उठा करके आपको कोर्स देते हैं, फिर उसका डिजिटल कोर्स सेल कराते हैं और वहां पर आपको एक अच्छी इनकम दे देते हैं, छोटी इनकम दे देते हैं, लेकिन वहां पर आपको पैसिव इनकम जनरेट नहीं होती है, वहां पर आपको बड़ी इनकम जनरेट नहीं होती है, वहां पर सक्सेस का रेशियो नाम मात्र होता है। क्यों? डायरेक्ट सेल किया तो बहुत अच्छी बात है, इसके बाद डायरेक्ट सेल नहीं किया तो कुछ भी आपको पैसा वहां पर आने वाला नहीं है, पैसिव इनकम जीरो होती है। अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो बेस्ड सिस्टम की, राइट? आपको ये भी समझ में आ गया कि भाई एफिलिएट मार्केटर क्या है, कि वहां पर डिजिटल प्रोडक्ट होता है, आपको सेल किया वो तो आप फ्री में भी कर सकते हो। आपको यूट्यूब का कोर्स लेना है, आप फ्री में जाओ, हजारों वीडियो अवेलेबल है। आपको फेसबुक के बारे में जानना है, आप जाओ, हजारों वीडियो अवेलेबल है। आपको इंस्टाग्राम के बारे में जानना है, किस चीज के बारे में जानना है, यूट्यूब पर सर्च तो करो, आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। फिर उसके लिए 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 5,000 रुपए पे करने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है आपको? वो चीज आपको समझना पड़ेगा कि वहां पर आपको हिप्नोटाइज किया जा रहा है, एक गलत ट्रैक पे लेके जाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि अगर हमको प्रोडक्ट बेस नहीं करना है, हमको एफिलिएट मार्केटर नहीं करना, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है क्रिप्टो बेस। लेकिन क्रिप्टो बेस में भी आपके सामने हजारों आज प्लान आ रहे होंगे, हजारों आपके पास लोग आ रहे होंगे, सर ये कर लीजिए, सर वो कर लीजिए। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये बेस्ट है, वो बेस्ट है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमें किस क्रिप्टो बेस्ड प्लान में काम करना चाहिए, जो पूरी तरह से ऑथराइज्ड हो, जो पूरी तरह से मार्केट में चल रही हो, जो बहुत लंबे समय से टिकी हो और जो पूरी तरह से वेरीफाइड हो? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जानते नहीं होंगे कि क्रिप्टो बेस्ड सिस्टम का वेरिफिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आज मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसे क्रिप्टो बेस्ड प्लान के बारे में जो मार्केट में पिछले 3 साल से रन कर रहा है और पिछले 3 साल में यहां पर 27 लाख से ज्यादा लोग इस कम्युनिटी का पार्ट बन चुके हैं। लाखों लोग आज लाखों रुपए की इनकम पर पहुंच चुके हैं, हजारों लोग आज करोड़पति बन चुके हैं। इवन आपके सामने जीता जाता उदाहरण मैं खुद हूं कि मैं लखपति की लिस्ट में हूं। अभी आपने जिनको होस्टिंग के रूप में सुना मिस्टर व्यास सर, उनकी अर्निंग भी 20 से 25 लाख के बीच में हो चुकी है, समथिंग ओनली 1 ईयर के अंदर। तो यहां पर 95% लोग आज पैसा कमा रहे हैं। रीजन क्या है? अब वो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और उसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि आखिरकार ये सिस्टम है क्या, फोर्सेज यहाँ पर कैसे हम बेहतर तरीके से अर्निंग ले सकते हैं, कैसे हम और क्रिप्टो बेस्ड सिस्टम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी हमारे लिए हो जाता है कि क्या ये सेफ एंड सिक्योर है, क्या ये पूरी तरह से वेरीफाइड है, क्या इसमें काम करना सही है, क्या यहाँ पे लोग पैसा बना रहे हैं। सबसे पहले ये समझते हैं, फिर इसके आते हैं प्लान प्रेजेंटेशन पर। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इसकी मेन वेबसाइट पर। व्यास सर प्लीज मुझे शेयर करने का परमिशन दीजिए, मेरे पास परमिशन नहीं है। व्यास सर, व्यास सर, अगर मेरा वॉइस आप तक आ रहा हो। हेलो, मेरा वॉइस आप तक पहुंच पा रहा आप सभी तक? सर क्लियर है एक सर बार आपकी वॉइस, आप कंटिन्यू कीजिए सर, क्लियर है आपकी वॉइस। सर स्क्रीन शेयर करने का परमिशन दीजिए ना। फर्स्ट 1 मिनट मिल गया सर, कंटिन्यू कीजिए सर। ओके। ओके। यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या ये सिस्टम पूरी तरह से वेरीफाइड है। मेरे दोस्त बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आप जिस सिस्टम में काम करते हो वेरीफाइड है या नहीं है। कहीं ऐसे तो नहीं कि आप लोगों को फालतू में गुमराह कर रहे हो? तो आप उनको दिखा सकते हो और आप भी देखिए कि कहीं ऐसे सिस्टम में आप आ रहे हो जो ऑलरेडी पूरी तरह से वेरीफाइड है। और आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया का इकलौता सा सिस्टम है जो पहले क्रिप्टो बेस्ड सिस्टम में आया हुआ था। और आज का जमाना क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का ही मेरे दोस्त है और नंबर 1 कंपनी आज पूरे वर्ल्ड में चल रही है। सबसे पहले इसको देखते हैं कि क्या ये पूरी तरह से वेरीफाइड है या वेरीफाइड नहीं है, फिर इसके आगे की बात करते हैं शॉर्ट में, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले इसका मेरे दोस्त, ये जो क्रिप्टो बेस्ड सिस्टम होते हैं ये होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वेरीफाइड। अब मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे एक आप अस्पताल खोलना चाहते हैं, तो अस्पताल खोलने के लिए आपको वेरिफिकेशन कहां लेना पड़ेगा? अस्पताल जहां पर सेंटर का वेरिफिकेशन होगा वहां पर। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि कॉलेज का वेरिफिकेशन, अगर आप डिग्री कॉलेज खोलना चाहते हैं, क्या उसका भी वेरिफिकेशन आप अस्पताल में ले सकते हैं जहां पर अस्पताल का वेरिफिकेशन लिया है? शायद नहीं। कहने का मतलब क्या है? बहुत से लोग कंपैरिजन करते हैं कि सर इसका तो आईएसओ में सर्टिफाइड नहीं है, इसका एमसीए में सर्टिफाइड नहीं। मेरे भाई आपको समझना पड़ेगा कि वो फिजिकल या डिजिटल है। फिजिकल डिजिटल में अंतर होता है, अस्पताल और कॉलेज में अंतर होता है। अस्पताल दूसरी जगह वेरीफाइड होगा, कॉलेज दूसरी जगह वेरीफाइड होगा। उसी प्रकार से क्रिप्टो बेस की जितनी सिस्टम होते हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वेरीफाइड होते हैं। तो सबसे पहले इसको देखने के लिए आपको क्लिक करना है bscscan.com पे। अब मैं चलता हूं फटाफट से बीएससी स्कैन पे, राइट? बीएससी स्कैन, यहाँ पर फर्स्ट में वेबसाइट आ गई। यहाँ पर हम इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने गूगल है, मैं लाइव गूगल पे चल रहा हूँ। कुछ भी आपको कागजी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी आपको पीडीएफ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, आपको सब कुछ ओपनली लेके चल रहा हूँ, राइट? बस समझने की देर है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर मैंने सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद में हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद में आप देखोगे यहाँ पर मैं कुछ चीज आपको दिखाता हूँ, ध्यान से केवल देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? हम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक। आप ध्यान से केवल एक बार देखिए,
यहाँ पर लिखा कॉन्टेक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड, नाम देखिए फोर्सेज प्रॉक्सी। मैंने आपको क्या बताया था, हमारे सिस्टम का नाम क्या है, फोर्सेज। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हमारा फोर्सेज सिस्टम पूरी तरह से वेरीफाइड है। अब वेरीफाइड है तो हमारे सामने ये सवाल तो खत्म ही हो जाता है कि इसमें काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सिक्योर है या सिक्योर नहीं है, अच्छा सरकार से परमिशन है कि नहीं है, वेरीफाइड है कि नहीं है। आपके सामने ये चीज क्लियर हो गई। अब अगर वेरीफाइड क्लियर होगी तो अब यहाँ पर अगला पॉइंट हम समझते हैं कि मेरे भाई इसमें करना क्या है और पैसा कैसे आएगा। अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि इसमें करना क्या है और पैसा कैसे आएगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फोर्सेज है क्या। मेरे दोस्त, फोर्सेज एक डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्लान है। फोर्सेज एक डिसेंट्रलाइज और मैट्रिक्स प्लान है। इसको मैं थोड़ा सा पीडीएफ के माध्यम से आपको लेके चलता हूँ, हल्का से पीडीएफ के माध्यम से आपको लेके चलूंगा, आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। राइट, हल्का से मैं पीडीएफ ओपन करता हूँ, पीडीएफ के सामने आपको लेके चलता हूँ, आपको बहुत आसानी से यहाँ पर चीजें क्लियर होंगी और मैं वो चीजें क्लियर करता हूँ। राइट, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इंग्लिश में पीडीएफ है, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम्स होगी तो मैं आपको ऐसे रेफरी समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फोर्सेज क्या है, फोर्सेज एक प्रकार का डिसेंट्रलाइज और मैट्रिक्स प्रोग्राम है। और मैंने आपको बता दिया इसमें 27 लाख से ज्यादा लोग आज इन्वॉल्व हैं। लेकिन यहाँ पर काम करने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना होता है, कुछ भी नहीं मेरे भाई। सबसे पहले आप ये समझो डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में अंतर क्या होता है। हम पहले ये समझते हैं सेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि किसी का कंट्रोल आपके ऊपर होना या आपके सिस्टम के ऊपर होना, वो होता है सेंट्रलाइज। कंट्रोल किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपकी इनकम को लेकर हो सकता है, आपके पे आउट को लेकर हो सकता है, आपके प्रोडक्ट को लेकर हो सकता है। किसी भी चीज का अगर आपके ऊपर कंट्रोल हो गया, इसका मतलब आप सेंटर में बंधे हुए, सेंट्रलाइज सिस्टम में फंसे हुए। लेकिन जहां पर कंट्रोल ही ना हो किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी सिस्टम का, किसी ओनर का, जहां पर कंट्रोल ही ना हो, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। तो आज फोर्सेज 100% डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है जहां पर किसी भी पर्सन का कंट्रोल नहीं होता मेरे भाई। ठीक, नंबर फर्स्ट ये, जब आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आपके पास अथॉरिटी है कि आप एक दिन में अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। आपके पास अथॉरिटी है, आप अपने पैसे को रात को 12 बजे विड्रॉल करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप अपने पैसे को मॉर्निंग में लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आप अपने पैसे को शाम को लेना चाहते हैं, सुबह लेना चाहते हैं, जब चाहे तब ले सकते हैं। लेकिन सेंट्रलाइज सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। या तो वीक में पेमेंट मिलता है, या तो मंथ में पेमेंट मिलता है, या तो दिन में आपको पेमेंट मिलता है। मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करूंगा, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या वीक, दिन और मंथ का सिस्टम सही है या फिर तुरंत का सिस्टम सही है। इसको थोड़ा सा एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। यहां पर सबसे पहले अगर मैं आपसे एक सवाल कर दूं कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपकी फैमिली में सारा काम मस्त चल रहा है, लेकिन अचानक से आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, अचानक से आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, अचानक से आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक से आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, लेकिन आपको पता है कि आप किसी सेंट्रलाइज सिस्टम में काम कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट में, किसी एफिलिएट में या किसी और सिस्टम में काम कर रहे हैं जहां पर सेंट्रलाइज सिस्टम है, जहां पर आपको पता है कि मैंने जो कमाई की है ये मेरे को महीने में, हफ्ते में और दिन में ही आने वाली है, इसके पहले नहीं आने वाली है। लेकिन आपको उन पैसों की इमीडिएटली जरूरत है। समस्या क्या है कि आपके फैमिली में प्रॉब्लम से, आपको प्रॉब्लम से, आपके दोस्त को प्रॉब्लम से, अगर वो पैसे आपने इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर अपने अकाउंट में नहीं लिए या उन पैसों का उपयोग नहीं किया, तो आप भी इस दुनिया से जा सकते हैं, आपकी फैमिली मेंबर में कुछ हो सकता है, आपके दोस्त भी जा सकते हैं। अब जो आपने सेंट्रलाइज सिस्टम में पैसा कमाया या जहां पर आप इन्वॉल्व इन फ्यूचर में ना हो, इसलिए अवेयर कर रहा हूं, वहां पर आपने पैसा कमाया, तो वो पैसा अगर आप 1 महीने बाद निकाल पाओ और जरूरत आपको 5 मिनट में, और इतनी जरूरत कि कोई खत्म भी हो जाएगा, इतनी जरूरत है, तो फिर मेरे भाई उस पैसे की कमाई का आप करोगे क्या। जो पैसा आपके समय पर काम ना आ सके, जो पैसा आपकी जरूरत पर काम ना आ सके, वो पैसा पैसा किस काम का। लेकिन फोर्सेज आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने जरूरत का पैसा जितना चाहे उतना, जितना आपके वॉलेट में, अगर आपको रात को 2 बजे भी जरूरत होती है तो आपको रात को 2 बजे भी विद इन 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा। अकाउंट में लीजिए, चाहे यूपीआई में लीजिए, चाहे भारत बंद हो, चाहे आपकी बैंकें बंद हो जाए, दुनिया का कुछ भी प्रलय आ जाए, लेकिन आपका पैसा आना बंद नहीं होगा। तो मेरे भाई ऐसे सिस्टम के बारे में आपको सोचना चाहिए। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड पॉइंट की तरफ बात करते हैं। यहाँ पर कुछ भी सेल और बाई का झंझट होता ही नहीं है। कब तक खरीदते और बेचते रहोगे मेरे भाई। क्या आपके बगल वाली दुकान में सामान नहीं मिलते, क्या अमेजन फ्लिपकार्ट में लोग सामान नहीं खरीदते, फिर आपसे क्यों खरीदेंगे। आप कब तक वो बेचते रहोगे, कब तक लोगों को कोर्सेज सेल करते रहोगे। क्या लोग फ्री में नहीं जाना चाहते। आज हर एक व्यक्ति फ्री की चीजें पसंद करता है, वो फ्री में ज्ञान ले लेगा जाकर, लेकिन आपके कोर्सेज से ज्ञान नहीं लेगा। तो आपको समझने की यहाँ पर जरूरत है, तभी यहाँ पर आपको इस फोर्सेज बिजनेस को अपनाने की जरूरत है और यहाँ पर आने की जरूरत है। अब इसको थोड़ा और डेप्थ से समझते हैं। ये काम किस पे करता है। ये काम करता है क्रिप्टो और ब्लॉकचेन पे। राइट, आप सामने देख पा रहे होंगे, ये काम करता है क्रिप्टो और ब्लॉकचेन पे। लेकिन यहाँ पर 2 क्रिप्टो करेंसी पे काम करता है। नंबर फर्स्ट BUSD और नंबर सेकंड BNB। अभी BSD कौन सी बला और ये BNB क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करूंगा 1 से 2 मिनट के अंदर।
यहाँ पर बीएसडी का पूरा फुल फॉर्म होता है बाइनेंस यूएस डॉलर, और बीएनबी एक प्रकार का बीएनबी स्मार्ट चेन या फिर आपको ट्रांजेक्शन फीस के रूप में ये लगता है, राइट। तो यहाँ पर दो प्रकार की करेंसी में काम होता है। नंबर फर्स्ट, आपने करेंसी कभी ना कभी सुनी होगी, ब्लॉकचेन की क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, जो सन 2009 में स्टार्टिंग हुई थी, और आज मार्केट सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का, ब्लॉकचेन का है। आज आप देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल और देता हूं। पहले जमाने में क्या होता था, जो लोग बहुत पहले जमाने के बारे में जानते होंगे, कि आदान प्रदान होता था किन चीजों से, आपने चावल ले लिया तो गेहूं दे दिया, गेहूं ले लिया तो चावल दे दिया, इस प्रकार से होता था। इसके बाद में वो चलन खत्म हुआ। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि विदेशों के लोग माल खरीदने लगे, विदेशों से हमें चाहिए पैसा, तो विदेशों के पास होता था क्या? सोना। तभी भारत हमारा सोने की चिड़िया कहलाया, और सोना हमें देते थे, वो सामान हमसे लेते थे, लेकिन सोना लूट लिया जाता था, कैरी करना पॉसिबल होता था, मतलब इम्पॉसिबल होता था। और इस वजह से फिर पेपर वाली करेंसी आई, और ये छोटे छोटे कोइन आए, राइट। जब पेपर वाली करेंसी आई तो टेक्नोलॉजी को थोड़ा बढ़ाया जाने लगा कि अगर 1 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए लेके जाने की जरूरत है, तो फिर अगर आपको यहां से बंबई लेके जाने की जरूरत है, तो आपको कैरी करने में प्रॉब्लम होगी, आपके चोरी का डर होगा, कोई आपको डकैती न डाल दे उसका डर होगा। इसलिए हमारे पास में एटीएम कार्ड्स आए कि जहां मन करे, जितना मन करे उतना पैसा आप निकाल सकते हो। लेकिन इससे भी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई कि मान लीजिए मुझे आपको पैसा भेजना है, तो फिर आपके पास आना पड़ेगा। इसलिए फिर हमारे पास यूपीआई सिस्टम आ गए कि हम आपको पैसा भेज सकते हैं। लेकिन वहां पर भी सिर्फ एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी कि वहां पर थर्ड पार्टी थे। यूपीआई में क्या होता है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आपके थर्ड पार्टी होते हैं। जस्ट इसके बाद में क्या होता है कि वहां पर आप करोड़ों रुपए ट्रांसफर नहीं कर सकते एक बार में, लाखों रुपए ट्रांसफर नहीं कर सकते, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। इसके इसके लिए ही, इन सब चीजों के निवारण के लिए ही ये ब्लॉकचेन और क्रिप्टो आया। क्योंकि क्रिप्टो में मेरे दोस्त आप जितना चाहे उतना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, कभी भी आपका पेमेंट फंसने का चांस नहीं होता है, क्योंकि ये ऑटो मोड पे पूरा सिस्टम काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज दुनिया में ब्लॉकचेन की क्यों जरूरत है, आज दुनिया में क्रिप्टो की हमें क्यों जरूरत है, क्यों हमें क्रिप्टो में इन्वॉल्व होना चाहिए। इन फ्यूचर हमारा क्रिप्टो है। आप भारत की न्यूज उठाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2024-2025 के बाद में ये आपकी पेपर करेंसी खत्म होने वाली है। इसको आपको जानना चाहिए, नहीं जाना हो तो आप न्यूज उठाकर देख सकते हैं, टीवी में देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि बीएसडी और बीएनबी करेंसी क्या है। बीएसडी एक स्टेबल करेंसी है, बीएनबी एक अनस्टेबल करेंसी है। इन दोनों के फायदे क्या है उसको समझते हैं। अगर आप बीएसडी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, राइट, और बीएनबी प्रोजेक्ट, हमारे पास दोनों है, दोनों में आप इन्वॉल्व होते हैं, दोनों में आप काम करते हैं। इसका फायदा क्या है कि अगर इनका रेट अप डाउन होता है मार्केट के हिसाब से, तो अगर बीएनबी का रेट, आपने मान लीजिए 5,000 रुपए आपने बीएनबी कमाया, 5,000 रुपए का आपने बीएनबी कमाया, और उसको आपने एक महीने तक निकाला नहीं, तो 5,000 का आपका 10,000 भी हो सकता है। मतलब आपको बिना एफर्ट्स लगाए, बिना मेहनत किए आपका 5,000 का 10,000 हो गया। ये पावर होती है क्रिप्टो में, इसलिए आपको इस सिस्टम में इन्वॉल्व होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसके ऊपर और बात करते हैं, इनका यूज क्या होता है। हम मान लेते हैं बीएसटी में काम करते हैं, बीएनबी में काम करते हैं, लेकिन इनका यूज इस सिस्टम के अंदर क्या होता है मेरे दोस्त, इस सिस्टम के अंदर इनका यूज होता है आईडी को एक्टिवेट करने के लिए। इस सिस्टम के अंदर इनका यूज होता है हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, राइट। अगर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट करना है, तो आपको कोई ना कोई क्रिप्टो, जो बीएसडी और बीएनबी है, इन दोनों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन इनका यूज किस प्रकार से होता है, जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में फिर से आपको समझाना चाहूंगा मेरे दोस्त, यहाँ पर आप जितने कमरे आपके घर में होंगे, और आपने अगर उतने कमरे उठाए होंगे, तो आपको उतने कमरे से आपको किराया आ रहा होगा। अगर आपके घर में 10 कमरे हैं और आपने 10 के 10 कमरे किराए पर उठा रखे हैं, तो आपको 10 कमरों से पेमेंट मिल रहा होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपने उन कमरों में से 5 कमरों पे किराया उठा होगा, तो 5 कमरों से पेमेंट मिल रहा है, तो डिपेंड ऑन यू। यहाँ पर आपको टोटल ऑफ टोटल कमरे कितने मिलने वाले हैं, वो मैं आपको क्लियरिफाई कर देता हूं कि यहाँ पर आपको टोटल ऑफ टोटल कमरे 60 प्लस आपको मिलने वाले हैं कमरे। अब आपको बस डिपेंड करता है कि आप कितने कमरों से पैसा लेना चाहते हैं, कितने कमरों पे लोगों को बिठाना चाहते हैं, कितने कमरों को किराए में रखना चाहते हैं, उनको आपको पैसा मिलता है। लेकिन कमरों को सजाने के लिए, कमरों को बैठाने के लिए, उस कमरे से पैसा कमाने के लिए पहले कमरे में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ऐसे ही कोई रूम तैयार नहीं होता, लेकिन एक बार रूम में इन्वेस्टमेंट किया गया तो वो आपको लाइफ टाइम अर्निंग देता है। वही मेरे दोस्त फॉर्सेज में होता है, केवल एक बार रूम का पैसा देना होता है, ओनली वन टाइम। एक रूम का पैसा ओनली एक बार देना होता है। डिपेंड ऑन यू, आप कितने रूम परचेस करना चाहते हैं, डिपेंड ऑन यू, आप कितने रूम लेना चाहते हैं। जितने रूम आपने ले लिए, उतने रूम पे जितनी बार लोग बैठेंगे, जितनी बार गेस्ट आएंगे, जितनी बार लोग उस रूम में इन्वॉल्व होंगे, उतनी बार आपको पैसा जाएगा। आपको दोबारा उस रूम को रिपेयरिंग करने के लिए, दोबारा उस रूम को सजावट करने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं होती है। ये है डिजिटल मार्केट, ये है डिजिटल चीज मेरे दोस्त। पैसा तो एक बार लगाओगे एक रूम को परचेस करने के लिए, लेकिन कमाओगे उससे लाइफ टाइम के लिए। आप समझते हैं कि रूम को परचेस करने के लिए हमारे पास कितने टाइप्स के यहाँ पर चीजें हैं। यहाँ पर 5 टाइप्स ऑफ चीजें हैं
नंबर फर्स्ट। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको आईडी के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो, क्योंकि पीडीएफ में एक चीज नहीं है, वो हमारे पास नई इन्वॉल्व हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आईडी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा आ जाते हैं और हमारे पास में रूम इस प्रकार के आपको दिखाई देंगे, राइट। हमारे पास पहला रूम होता है X3 के नाम का, दूसरा रूम होता है X4 के नाम का, और तीसरा रूम होता है XXX के नाम का, और चौथा रूम होता है मेरे दोस्त ये XXX के नाम का, और चौथा रूम होता है X गोल्ड, और पांचवा रूम होता है X4 के नाम का। 5 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम के नाम पे रूम होते हैं। हर एक रूम पे 12 लेवल होते हैं। केवल X गोल्ड में 15 कमरे होते हैं। डिपेंड ऑन यू, आप किन कमरों में जाना चाहते हैं, किन कमरों को लेना चाहते हैं। लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि पहले आपको ये 2 कमरे लेने ही पड़ेंगे। कौन से? एक X3 का और एक X4 का। थोड़ा शॉर्ट में आपको लेके चलूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको वर्किंग पैसा है, वर्किंग का मतलब आप समझते हैं, यहाँ पर 2 प्रकार से इनकम होती है, एक वर्किंग और एक नॉन वर्किंग। एक वर्किंग इनकम होती है, एक नॉन वर्किंग इनकम होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी मेहनत से पैसा कमाना चाहता हूं और मैं जिन लोगों को लेकर के आऊंगा उनकी मेहनत का मुझे पूरा 100% पैसा मिले, तो मेरे भाई आप ये X3 रूम में जितने ज्यादा चाहे उतने रूम ले सकते हैं। X3 प्रोग्राम में जितने ज्यादा चाहे उतने रूम ले सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी 7 रूम लिए हुए हैं और मुझको 7 रूम से पैसा जनरेट हो रहा है, राइट। अब थोड़ा सा और डिफाइन करके समझते हैं कि यहाँ पर होता है ये X4 प्रोग्राम। अगर आप चाहते हैं कि वर्किंग के साथ आपको नॉन वर्किंग भी प्रॉफिट आए, आप चाहते हैं कि आपके सीनियर से पैसा आए, सीनियर की टीम से पैसा आए, हम काम नहीं भी करें तब भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट हमारे पास हो सके, अगर हम काम नहीं कर पा रहे, तो आपको इन चारों में से जितने चाहे उतने प्रोग्राम इन चारों में से ले सकते हैं। कौन सा? X4, XXX, X गोल्ड और X कोर। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे पर्सनली कि सर सबसे अच्छा नॉन वर्किंग कौन सा देगा, तो मेरे भाई सबसे अच्छा देगा आपको ये X कोर। आप यहां पर जितने चाहे उतने लेवल को ओपन कर सकते हैं इस बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए, इस बिजनेस में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहला आपके लिए 2 बेस्ट चीजें होती हैं। एक, आप X3 से 100% वर्किंग कमाइए, और X कोर से आप यहाँ पर वर्किंग के साथ साथ नॉन वर्किंग भी प्रॉफिट लेकर जा सकते हैं। आपको बिना वर्क किए भी यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। उसके कुछ उदाहरण भी हैं, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहूंगा क्योंकि हम नॉन वर्किंग को प्रमोट नहीं करते हैं। ये चीजें समझने के बाद में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, इन प्रोग्रामों के अलग अलग आपको वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये देखिए X3 X4 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, XXX का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, X गोल्ड का और X4 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आप चाहते हैं कि मुझको अलग अलग देखना है कि वेरीफाइड है या नहीं ये प्रोग्राम, ये कमरे वेरीफाइड है या नहीं है, ये कमरे मुझे अथॉरिटी देते कि नहीं देते, मैं लोगों को बैठा सकूं, तो आप इनका वेरिफिकेशन डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। मैं आपके लिए दिखाना चाहूंगा, एक बार लिंक पे क्लिक करके, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, ये आपको लेके चला जाएगा BSc स्कैन पर। आप देख सकते हो यहाँ पर ओपन होगा और थोड़ा सा नीचे आएंगे, सेम वही कंडीशन यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको क्लियर से चीजें समझ में आ जाएंगी। फॉर प्रॉक्सी और सोर्स कोड वेरीफाइड, सिंपल सी बात है। यहाँ पर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, आपको कुछ भी दिखाने के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से देख सकते हैं बिना किसी की आईडी के, बिना किसी के पासवर्ड के, आप यहाँ पर किसी का भी अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा वेरिफिकेशन के लिए आपको दिखाना चाहूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यास जी ने झूठ बोल दिया हो, मैंने आपको झूठ बोल दिया हो कि हमने इतना कमाया उतना कमाया। तो एक बार आप ये भी देखिए, यहाँ पर आपको मेरा प्रोफाइल फोटो दिख रहा होगा, सेम मेरा प्रोफाइल फोटो यही जूम पर लगा होगा। यहाँ पर आपको मेरा नाम दिख रहा होगा, सेम यही नाम आपको मेरा जूम पर दिखा होगा, मुकेश कुमार के नाम से। मेरा आप ज्वाइनिंग डेट देख सकते हो, 9 महीने से 9.5 महीने के बीच में मेरे को समय हुआ है। अब यहाँ पर अगले अगर बात करते हैं कि टोटल प्रॉफिट की बात करते हैं, यहाँ पर आप टोटल प्रॉफिट देख सकते हो, BSD और BNB दोनों में मुझको प्रॉफिट प्राप्त हुआ है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि मैंने कितना प्रॉफिट यहाँ से जनरेट किया है। आप इसको लाइव चेक कर सकते हैं, लाइव इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल से एक प्रोसेस होता है मेरे भाई, जितने भी क्रिप्टो करेंसी होती है इनका लेन देन होता है किसी न किसी एक डिजिटल वॉलेट में, किसी न किसी डिजिटल चीज में। जैसे अगर आपको कोई प्रोडक्ट को परचेस करना ऑनलाइन, तो क्या करते हो, आप Amazon पे जाते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो, या बहुत सारे पॉपुलर ऐप है उन पे जाते हो। अगर आपको पेमेंट करना है ऑनलाइन तो क्या करते हो, गूगल पे पे जाते हो, फोन पे पे जाते हो, पेटीएम पे जाते हो। उसी प्रकार से अगर आपको क्रिप्टो में लेन देन करना है या इनका रेट चेक करना है, तो इसके लिए भी कोई ऐप होते हैं। उसका ऐप होता है बाइनेंस, होता है वजीरेक्स होता है। तो हम सबसे पहले एक बार बाइनेंस पे थोड़ा सा आपको मैं डिफाइन करके दिखाना चाहूंगा कि एक बार आप देखिए कि बाइनेंस पे इसका रेट क्या, आप आराम से एक्यूरेट कर लेंगे। मैं कैलकुलेटर पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, आप आराम से जाकर के देख सकते हैं। बाइनेंस आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देख सकते हैं, केवाईसी लगती है, किसी के लिए कोई भी चीज छुपी हुई चीज नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हम चलते हैं और फटाफट से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम BSD पर क्लिक करते हैं और देखिए मेरे दोस्त बहुत सारी करेंसी होती है, मैंने आपको बताया था, ये है बाई और ये BSD, और लास्ट में आपको ये दिख रहा है बगल में BNB। आप देखिए एक BSD का रेट चल रहा है 89 रुपए 24 पैसे, और एक BNB का रेट कितना चल रहा है 28,800 रुपए। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें कि मेरे पास में कितना है, तो 89 रुपए 24 पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से,
एक बीएनबी का रेट प्रेजेंट टाइम में चल रहा है $325, $324 के करीब, हम 325 मान लेते हैं, राइट। और मेरे पास में कितना बीएनबी है, एक बार एक्यूरेट देखते हैं, 2.12। तो हम मान लेते हैं थोड़ा सा 325, मैं आपके सामने थोड़ा सा जल्दी की वजह से मैं ज्यादा अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, तो आप आसानी से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर 7,355 और मल्टीप्लाई करते हैं 7,355, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 90 से, क्योंकि हमने थोड़ा सा कम लिया है। और यहाँ पर आप रेट देख सकते हो मेरे भाई, 7,20,000 रुपए का नेट प्रॉफिट मेरे को जनरेट हुआ है। आपके सामने एक्यूरेट चीजें हैं, कोई हवा की बात नहीं है, कोई फालतू की बात नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको छुपाया जा सके। और ये चीज आप खुद से चेक कर सकते हो, आप जिसके साथ कनेक्ट होने वाले हो उनका आईडी चेक कर सकते हो, आप मेरा आईडी चेक कर सकते हो, व्यास सर का आईडी चेक कर सकते हो, या हमारे जो ग्रेट सीनियर अनमेश सर या किसी का भी आप आईडी चेक कर सकते हो इवन। और यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो कि वाकई में हम लोगों ने कितना पैसा कमाया हुआ है। यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको बोला कुछ और जाएगा, बताया कुछ और जाएगा, जैसे दूसरे सिस्टम में होता है। नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन होता है बहुत जगह। जब वहां पर पेमेंट दिखाने की बारी आती है, इनकम दिखाने की बारी आती है, तो लोग दिखाते नहीं है और पूरा केवल आपको मोटिवेशन का पंगा देते हैं, मोटिवेशन चीजें देते हैं। मैंने आपको सिर्फ फैक्ट की बात की है कि आपके लिए लाइफ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी बेटर हो सकती है, क्योंकि आपके पास में ढेरों बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है, ढेरों चीजें आती हैं, आपको कौन सी करनी चाहिए ये आज मैंने आपको क्लेरिफाई किया है। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई, इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट करते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर अगर आप एंड्रॉइड यूजर है, ध्यान से सुनिए, अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो आप ट्रस्ट वॉलेट का यूज कर सकते हैं, और अगर आप लैपटॉप यूजर है तो आप मेटामास्क का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको केवल सर्च करना है ट्रस्ट। इतना सर्च करने के बाद ये आपका आ जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में सिंपल से इसका मेथड होता है, वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेना। अगर आपको नहीं आता है तो जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है उनके माध्यम से आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो, और उनसे ये क्लियरिफाई कर सकते हो, और उनसे सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर अमाउंट कितना लगता है ज्वाइनिंग का, वो आप डिफाइन कर सकते हो सामने वाले पर्सन से, क्योंकि वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बजट से आप स्टार्टिंग करना चाहते हो। एक बात और कहना चाहूंगा आपके बजट के ऊपर मेरे दोस्त, देखो एक सिंपल सी चीज है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना लगाओगे उतना कमाओगे। बिजनेस का नियम होता है, अगर आपने छोटी सी दुकान खोल के रखी है तो रोज का कितना कमाओगे, 500 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए। और अगर आपने एक बड़ा सा मॉल खोल के रखा है या बहुत बड़ा शोरूम खोल के रखा है तो कितना कमाओगे, रोज का 5,000 रुपए, रोज का 10,000 रुपए। मैंने आपको क्या बताया था, टोटल लेवल है पांचों प्रोग्राम में 60 से ज्यादा, डिपेंड आपके ऊपर करता है। टोटल कमरे हैं 60 से ज्यादा। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे 10 कमरों पे किराएदार रहे, मेरे 10 कमरों पे किराया मिले मुझे, तो 10 कमरे खोलिए। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को 2 ही कमरे में, 5 कमरे में संतुष्टि है, तो 5 कमरे खोलिए। आपको पता है कि जितने कमरे आप खोलेंगे उतना ज्यादा आपको किराया मिलेगा, जितने ज्यादा कमरे आप खोल लेंगे उतना ज्यादा किराया आएगा, और ये किराया लाइफ टाइम आएगा। खोलेंगे केवल एक बार, कमाएंगे बार बार, सिंपल सी बात है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है, समझदार आप है, मुझसे भी ज्यादा समझदार है कि आपको कितने लेवल खोलने चाहिए, कितने कमरे खोलने चाहिए, मतलब आपको कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखो, इन्वेस्टमेंट करने में कंजूसी मत करना। अगर हमने इन्वेस्टमेंट करने में कंजूसी की होती तो आज यहाँ पर नहीं होते। सिंपल सी एक बात को आप समझ लीजिए, और दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर आप बिना पैसा लगाए भाई लाखों रुपए कमा सको। तो ये थॉट्स भी अपने मन से निकाल देना कि कुछ हमको बिना पैसे लगाए मिल जाए। आज के समय में बिना पैसे लगाए क्या है, मेरे को थोड़ा सा समझा के बताओ। कुछ भी नहीं है। जब आप पैदा होते हैं और मरते हैं, और मरने के बाद भी आप पैसा लगवा कर जाते हैं अपनी फैमिली का, सोच के देखो, मैं पूरा डिफाइन ही कर रहा हूँ, राइट। तो कहने का सिंपल से मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ भी बिना पैसे का नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटे से अमाउंट से स्टार्टिंग करके भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को चेंजमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको पूरा प्रेजेंटेशन बता दिया, पूरा आपको चीजें क्लियरिफाई कर दी है कि कैसे आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्या आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और कैसे कैसे आपको अर्निंग होने वाली है। इसके जुड़ने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मास्टर क्लास मिलती है जो आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली। तो ये आप मन से निकाल दीजिए कि हम पैसा कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। अगर हम कमा रहे हैं तो आप भी पैसा डेफिनेटली कमा सकते हो, क्योंकि आप जिसके साथ भी जुड़ोगे वो इतना डायनेमिक पर्सन होगा जो आपको ऊंचाइयों की तरफ लेकर ही जाएगा। अगर हम बढ़े और आपको जिन्होंने इनवाइट किया वो आगे बढ़े, तो डेफिनेटली आप भी आगे बढ़ने वाले। तो थैंक यू सो मच, आपने मीटिंग को पैसेंस पूर्वक 35 मिनट मेरे को सुना, मेरे को झेला, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाकी ज्वाइन जरूर करिएगा, और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ओवर टू यू व्यास सर, थैंक यू सो मच। ओके मुकेश सर, काफी अच्छी तरीके से आपने हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया। ऑल राइट गाइज, एंड टाइम भी काफी ज्यादा भी बचा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, मीटिंग में काफी सारे लोग हैं, ठीक है। आप लोगों का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, ठीक है, क्योंकि अभी डाउट्स भी आप लोगों के ले लिए जाते हैं।
आप लोगों का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। संजीव सर मिनिमम अमाउंट कितना लगेगा? देखो सर मिनिमम अमाउंट अगर आप स्टार्टअप करने का सोच रहे हो, ठीक है, तो मिनिमम सर 2100 रुपए से आप यहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हो। बाकी हायर आप जितना ज्यादा जाओगे उतने अच्छे आप इनकम करने के आपके चांसेस रहेंगे सर, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन किसी व्यक्ति का है तो आप लोग चैट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, आपका आंसर दिया जाएगा। बताइए, किसी भी न्यू प्रोस्पेक्ट का कोई भी क्वेश्चन हो बेफिक्र होके पूछिए, आपके डाउट्स के आंसर दिए जाएंगे, राइट। ओके, ऑल राइट, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल संजीव सर, मिनिमम मिनिमम, राइट। चलिए, और दोस्तों आप सभी लोगों में से सबसे पहले मुझे एक चीज आप सभी लोग मुझे बताइएगा, जितने भी लोग हैंड डाउन कर लीजिए आप सभी लोग। सबसे पहले रुकिए मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोगों से सबसे पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले वो लोग मुझे ना हैंड रेस करके मुझे बताइए, क्योंकि अभी देखिए हम लोग लाइव चेक करेंगे, लाइव हम सारी की सारी चेक करेंगे। क्या चीज चेक करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, 1 मिनट का वेट कीजिए। हम दोस्तों लाइव सारी चीजें चेक करने वाले हैं। मैं अभी जूम को कनेक्ट कर लेता हूँ, बस 1 मिनट जस्ट। अभी आप लोगों से मुझे हैंडल्स करवाना है, कुछ टास्क दूंगा, आप सभी लोगों को टास्क करना है, ठीक है। जो भी मैं टास्क कहूंगा उस टास्क को आपको करना है, काफी मजा आएगा हम सभी लोगों को, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट।